जब 126 बैचलर पार्टी। फिर सबने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अने काम करते हुए ही जानबूझकर बोला, दृष्टि किसका फोन था? दृष्टि अने के पास उसकी चेयर की तरफ जाते हुए बोली, वो सब छोड़िए और ये बताए कि आपने अपने बैचलर पार्टी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। अब आगे दृष्टि की बातें सुनकर और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर अनय स्माइल करता है और अपना लैपटॉप बंद करके दृष्टि को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। दृष्टि अनय के सीने पर हाथ रखे हुए उसे घूरती रह जाती है। अनय उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा तो त्रिदेवियों के बीच जो अभी अभी इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रही थी वो बैचलर पार्टी को लेकर थी, हम। उद्धरण चिन्ह। अनय की बातें सुनकर दृष्टि मुंह फुलाते हुए बोली, अनय इसका मतलब है कि आप छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहे थे? क्या आपको नहीं पता कि दूसरों की बातें सुनना गलत बात है? उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि के होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, हम दूसरों की बातें सुनना गलत बात है, पर अपनी ही बीवी की बातें सुनना नहीं। दृष्टि अनय को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, बातों में तो कोई आपसे जीत ही नहीं सकता। हम तो अब बताए कि आपने बैचलर पार्टी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, पर बेबी बैचलर पार्टी के बारे में तुम जानकर करती ही क्या? वैसे भी ये पार्टी सिर्फ हम बॉयज के लिए है। दृष्टि धीरे से बोली, हाँ इसी बात की तो फिक्र है मुझे। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि कुछ कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, नहीं तो। दृष्टि ने इनोसेंट बनते हुए कहा। फिर अनय की तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, पार्टी में जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लास पर ग्लास मारें। अगर मुझे पार्टी में आपकी ऐसी वैसी हरकतों के बारे में पता चला ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने यह अनय को आंखें दिखाते हुए कहा तो अनय उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, अच्छा जी। होने वाली वाइफी, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है, हम। दृष्टि अनय की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोली, फिक्र तो होगी ही ना। पता नहीं आप लोग आज की पार्टी में क्या क्या करने वाले हैं। दृष्टि ने यह अनय की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा तो दृष्टि की इस क्यूट पर अनय खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अनय को अपनी बातों पर हंसता देख दृष्टि का तो मुंह ही लटक गया। वह उसकी तरफ अपने लटके हुए चेहरे के साथ बोली, क्या हुआ, आपको मेरी बातें इतनी फनी लग रही हैं? अनय दृष्टि के गालों को पींच करते हुए बोला, तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है जान। उद्धरण चिन्ह। अनय ने ये कहा ही होता है कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। अनय कॉल पिक करता है। दरअसल यह उसके किसी बिजनेस पार्टनर का कॉल था। वह कॉल अटेंड करने लगा। वही दृष्टि जो कि उसके गोद में थी, वह अनय को कॉल पर बिजी देख उसके शर्ट के बटनों के साथ खेलते हुए उसे देखने लगी। अनय को तो मन कर रहा था कि वह झुककर आहिस्ते से दृष्टि के होठों को चूम ले, पर अभी इम्पोर्टेंट बात चल रही थी इसलिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनय को अपनी टिमटिमाती आंखों से निहारते हुए दृष्टि के दिमाग में एक खुरापात आती है, जिससे उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। वह अचानक से अनय की तरफ देखते हुए उसके होठों से खेलने लगी। अनय तो कॉल पर बिजी था और अपनी छोटी आंखों से दृष्टि की हरकतों को देख रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर दृष्टि मन ही मन बहुत हंस रही थी, पर अनय था कि उसे घूरते हुए अपने एक हाथ से दृष्टि का हाथ हटा रहा था। पर फिर भी दृष्टि के हाथ नहीं रुक रहे थे, इसलिए अनय ने अपने एक हाथ से उसके उस हाथ को जकड़ लिया था ताकि दृष्टि अपनी हरकतें करना बंद कर दे। दृष्टि ने बहुत कोशिशें की अपना हाथ छुड़ाने की, पर अनय की पकड़ बहुत मजबूत थी इसलिए वह ऐसा कर नहीं पाई। उसने अनय को एक नज़र देखा और उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर दी। शादी के फंक्शंस के भाग दौड़ की थकान होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद जब अनय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो उसे दृष्टि की गहरी सांसें महसूस हुई। उसके फेस पर स्माइल आ गई क्योंकि वह समझ गया कि दृष्टि सो चुकी है। उसने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और उसके माथे को चूम कर उसे अपने गोद में उठाते हुए अपने कैबिन में ही बने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। उसने उसे सुला दिया और उसके चेहरे को निहारते हुए उसके गालों को हल्का सा खींचकर बोला, शैतान लड़की। फिर उसके गालों को आहिस्ते से चूम कर वह कमरे से बाहर आ गया और अपना काम करने लगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं ओबरॉय एंटरप्राइजेज में भी विवेक अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। जब वह जीविका के वर्किंग एरिया के पास से गुजर रहा था तो उसने नोटिस किया था कि जीविका उसे घूर रही थी। अभी अचानक से काम करते वक्त उसे ये याद आ गया। उसने पहले अपना काम खत्म किया, फिर चेयर की ग्राउंड पर रिलैक्स होकर जीविका को कैबिन में आने के लिए कहा। एक पियोन जीविका को बुलाने गया तो जीविका विवेक के कैबिन की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर भी वह विवेक की तरफ मुंह फुलाए हुए थी।
बॉयज की मस्ती। अब आगे। जीविका भी मुंह फुलाए हुए थी। विवेक उसके फेस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हुए खुद से बोला, अब मैंने क्या कर दिया। खुद को इतनी गौर से देखता देख जीविका अपनी कमर पर हाथ रख कर बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्या घूर रहे हैं जैसे कि मैं इंसान नहीं कोई जोकर हूँ। उद्धरण चिन्ह। जीविका के फेस एक्सप्रेशन और उसका फुला हुआ मुंह देखकर विवेक की हंसी छूट गई। उसे अपनी तरफ यूं हंसता देख जीविका अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त वह बहुत क्यूट नजर आ रही थी। विवेक से रहा नहीं गया और वह अपनी चेयर से उठकर जीविका के पास आने लगा। उसे अपने पास आता देख जीविका सकपकाने लगी, पर चेहरे से यह जाहिर होने नहीं दिया। विवेक उसके करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जीविका उससे छूटने के लिए छटपटाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए। पर विवेक ने उसकी एक न सुनी। उसने सामने सोफे पर जीविका को बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। जीविका फिर से विवेक की तरफ घूरने लगी। विवेक उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, फिर उसके गालों को पींच करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत क्यूट हो। उद्धरण चिन्ह। जीविका विवेक का हाथ अपने गालों से झटकते हुए उसे सहलाने लगी, क्योंकि विवेक ने जानबूझकर जीविका के गालों को थोड़े जोर से पींच किया था। वह यूं ही मुंह फुलाए हुए अपने गालों को सहलाते हुए विवेक की तरफ घूरकर कहा, हाथ है या हथौड़ा। उद्धरण चिन्ह। विवेक उसके गालों पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी तुम हो ही इतनी सॉफ्ट, तो इसमें मेरी क्या गलती। ये बोलते हुए वह फिर से जीविका के कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट गालों को अपनी उंगली से दबाने लगा। विवेक की इस हरकत पर जीविका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या है विवेक, क्या आपने मेरे गालों को कोई सॉफ्ट टॉय समझ लिया है। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि आज ये मुंह फुला हुआ क्यों है। उद्धरण चिन्ह। जीविका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आपकी वजह से। विवेक जीविका की तरफ देखते हुए ही बोला, मेरी वजह से। जीविका हाँ में सिर हिला देती है तो विवेक उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जीविका उससे छूटने के लिए कसमसाती है, पर विवेक ने पहले से ही उसकी कमर को टाइटली होल्ड किया हुआ था। वह जीविका के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अब इस नाची से क्या खता हो गई। जीविका विवेक की तरफ देखते हुए बोली, आप आजकल मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। जीविका के इस बात पर विवेक सोचते हुए बोला, पर जान मुझे तो ये याद ही नहीं कि मैंने तुमसे कौन सी बात छिपाई है। उद्धरण चिन्ह। जीविका उसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए बोली, आप बैचलर पार्टी में जा रहे हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। जीविका की इस बात पर विवेक स्माइल करते हुए बोला, ओह तो ये बात है, पर जान मुझे भी पहले से कहाँ पता था, वो तो अनय ने थोड़ी देर पहले ही हम सबको बताया। उद्धरण चिन्ह। जीविका, हाँ ठीक है मैं समझ गई, पर पार्टी में जाने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। जीविका की इस बात पर विवेक ने उसे और कसकर जकड़ते हुए उसके चेहरे के और करीब आ गया। जीविका ने एक नज़र उसे देखा, फिर खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, आप थोड़ा दूर भी रहेंगे तब भी आपको वही सुनाई देगा। उद्धरण चिन्ह। जीविका सीरियस होकर बोल रही थी, देखिए आप पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक मत करना और ज़्यादा उछल कूद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जीविका की बातें सुनकर विवेक मन ही मन बहुत स्माइल कर रहा था, क्योंकि जीविका अब धीरे धीरे उस बात को भूल रही थी और उससे नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। वरना जब से उसे विवेक के झूठ के बारे में पता चला था, उसने कई दिनों से विवेक से बात करना तो दूर उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं था। उस वक्त विवेक इतना परेशान हो गया था कि उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे कि क्या हो अगर जीविका उससे कभी बात न करे तो। ये सोच सोचकर वह बहुत गिल्टी भी फील कर रहा था, पर आखिर में जीत उसकी प्यार की ही हुई और अब जीविका उससे पहले की तरह ही नॉर्मल बिहेव करने लगी थी, जिसे फील करके विवेक को एक सुकून मिलने लगा था। विवेक जीविका की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, जान मैं तो बहुत इनोसेंट सा हूँ, मैं बाकियों की तरह मस्ती थोड़ी करूँगा। विवेक की इस बात पर जीविका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि आप कितने इनोसेंट हैं। जीविका ने यह विवेक को ताना मारते हुए कहा। जीविका की बातें सुनकर विवेक उसकी तरफ देखते हुए खुद से बोला, पहले कितनी स्वीट और मासूम सी थी, मुझसे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचती थी, पर अब ताना मारने भी सीख गई है। ये जरूर मेरे छोटे भाई की शिक्षा का कमाल है, जिसने मेरी मासूम सी जीविका को ऐसा बना दिया। उसे तो मैं छोड़ने नहीं वाला, और अब इसे देखो मैं इसका सीईओ हूँ, पर फिर भी इसे कोई परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप खुद से बातें करना मत शुरू कर दीजिए। वह जीविका के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, लंच का टाइम हो गया है,
तुम्हें भूख लगी होगी, चलो अब लंच कर लो। उद्धरण चिन्ह। जीविका ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे फील हुआ कि उसे तो कब से भूख लग रही थी। विवेक जीविका के इस रिएक्शन से समझ गया कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने इंटरकॉम से लंच का ऑर्डर दे दिया। विवेक को एक कॉल आ गया। उसने जीविका को सोफे पर आराम से बिठाया और कॉल पिक करने अपने कैबिन की ग्लास विंडो की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस सोफे पर आया तो देखा कि जीविका बड़े आराम से खाना खा रही थी। वह खाने में इतनी बिजी थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका खाना मुंह पर भी लग रहा है। विवेक उसे आंखें छोटी करके देखने लगा तो जीविका ने खाते हुए ही उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्या घूर रहे हैं? आपके घूरने से खाना आपके पेट में अपने आप तो नहीं चला जाएगा ना, इसके लिए आपको खाना मुंह में डालना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। विवेक जीविका के बगल में बैठकर टिश्यू पेपर लेते हुए उसके मुंह को क्लीन करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल मुझसे कम डरने लगी हो? हम। ये बोलते हुए वह जीविका को अपनी छोटी आंखों से घूरने लगा। जीविका खाना खाते हुए ही विवेक की तरफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने आपका वेट नहीं किया। जीविका की मासूमियत से तो वह हर बार पिघल जाता था और इस बार भी वह पिघल गया। वह जीविका को अपने हाथों से खिलाने लगा। जीविका ने भी विवेक को अपने हाथों से खिलाना स्टार्ट कर दिया। दोनों इत्मीनान से लंच कर ही रहे थे कि तभी विवेक को अपनी इनोसेंसी जीविका को देखकर एक शैतानी सूझी। उसने खाना खाते वक्त जानबूझकर जीविका की उंगलियों को जोर से बाइट कर दिया। जीविका की एक चीख निकल गई। वह विवेक की तरफ घूर कर देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख विवेक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर जल्द ही चली भी गई क्योंकि जीविका की आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए और उसके चेहरे पर एक दर्द भी झलकने लगी। जीविका के इस रिएक्शन से विवेक थोड़ा घबरा सा गया। वह जीविका के गालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? जीविका ने अपनी उंगली विवेक को दिखाई तो उस पर दांतों के लाल निशान उभर कर आ रहे थे। वो इतना रेड हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसमें से खून निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखकर विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से उसकी उंगलियों को काट दिया। साथ ही उसे ये भी पता चला कि उसकी जीविका कितनी नाजुक सी है। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से बाइट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपनी नम आंखों से विवेक को घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मैं इसका बदला आपसे जरूर लूंगी। विवेक उसे खाना खिलाते हुए बोला, हम ठीक है, तुम जरूर लेना, तुम चाहो तो अभी के अभी अपना बदला ले सकती हो, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक शरारत साफ साफ झलक रही थी। जीविका उसके सीने पर मारते हुए बोली, हटिए आप, थोड़ी ही देर में दोनों अपना लंच फिनिश कर लेते हैं और फिर अपना अपना काम करने लगे। शाम के 7 बजे दृष्टि सिंघानिया मेंशन आ चुकी थी। वहीं अनय, विवेक और शौर्य भी वहां आ चुके थे। साथ में गौतम अंकल, कार्तिक जी और शगुन जी भी वहां आए हुए थे। आज यक्षित, विवेक और अनय के चेहरे से चमक जा ही नहीं रही थी क्योंकि आज बड़े दिनों बाद वे सब पार्टी करने वाले थे। दृष्टि जीविका और वन्या को इशारे से बोली, जरा देखो तो ये तीनों पार्टी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। इनके चेहरे से तो चमक जा ही नहीं रही है। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी दृष्टि की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हमारे साथ तो कभी इतने खुश नहीं हुए, पर आज देखो इनके चेहरे की चमक आज ट्यूबलाइट जैसी हो गई है। उद्धरण चिन्ह। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी छोटा सा वेद अपने टॉय हाउस में खेलने के बाद सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गया। वह अपने डैडी के पास गया और उसके पैरों से लिपटने लगा। ये फील करके यक्षित ने स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद अपने डैडी के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर बोला, डैडी आप सब इतने एक्साइटेड क्यों हो? क्या हमारी बेबी पीछे छाने वाली है? यक्षित तो अपने बेबी बॉय को देखता ही रह जाता है जो इतनी बेसब्री से अपनी बेबी प्रिंसेस का वेट कर रहा था। अनय और विवेक भी सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखने लगे तो यक्षित उनकी नजरों को भांपते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? अनय बोला, क्या सच में वेद की बेबी प्रिंसेस आने वाली है? हम। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनय की तरफ घूरते हुए बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वेद की बेबी प्रिंसेस आने वाली है? अनय यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि अभी वेदू ने तुझसे पूछा ना इसलिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपना सर पीटते हुए धीरे से बोला, पता नहीं इसे सीईओ किसने बना दिया। फिर अनय की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाई, अभी वेद की बेबी प्रिंसेस नहीं आ रही, जब आने वाली होगी तो तुझे पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आज आपके डैडी और आपके सभी अंकल पार्टी करने वाले हैं। वन्या, जीविका और दृष्टि भी उनके पास आ गए। वेद अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला,
डैडी मैं भी आप छपके छात पालती कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेद को देखते हुए एक नज़र वन्या को देखता है। वन्या यक्षित की नज़रों को महसूस करके बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, आप ही का बेटा है। विवेक बात संभालने के लिए वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोला, वेदू बेटा, ये पार्टी बड़े बड़े अंकल्स के लिए है, हम पर अभी तो आप छोटे से बेबी हो ना। उद्धरण चिन्ह। वेद बड़ी मासूमियत से विवेक को देखते हुए बोला, पर विवेक अंकल मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, पूरी ताल छालता हूँ मैं। ये बोलते हुए वह बड़ी ही क्यूटनेस के साथ विवेक की तरफ अपनी छोटी छोटी प्यारी सी 4 उंगलियां दिखा देता है। वेद की इस मासूमियत पर विवेक स्माइल करते हुए उसके गालों को चूम लेता है। जीविका वेद को विवेक की गोद से अपने गोद में ले लेती है। वह भी उसके गालों को प्यार से किस करते हुए बोली, बेबी चलिए आज आप अपनी मासियों के साथ खेलेंगे, ओके। उद्धरण चिन्ह। वेद ने एक नज़र अपनी दोनों मासियों को देखा, फिर अपने दादा दादी और बड़े दादू को देखा जो इत्मीनान से आपस में बातें कर रहे थे। वह अपनी मासी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं माछी, वेदांश अपने दादी मम्मा और दादू के साथ खेलेगा। ये बोलते हुए वह जीविका की गोद से उतर गया और अपने दादू और दादी की तरफ फुदकते हुए जाने लगा। सारे लड़के पार्टी के लिए वहां से जाने लगे। सिन्हानिया मेंशन के एक हॉल में पार्टी की अरेंजमेंट्स पहले से ही की हुई थी। अनय और विवेक ने वाइन की बोतल्स पहले ही अरेंज की हुई थी। इस पार्टी में युवान और शौर्य भी शामिल हुए थे। आस्तिक, ध्रुव, एकांत, भाविक सारे के सारे वहां पर मौजूद थे। वन्या, जीविका और दृष्टि बस पार्टी स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। शौर्य और युवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वाइन की बोतल्स को देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वाइन की दुकान को आज वो सब खत्म करने वाले हैं। अनय दोनों शैतानों को देखते हुए बोला, तुम दोनों अपना मुंह तो बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। युवान अनय की तरफ घूरते हुए बोला, अनय भाई क्या हम सब ये सारी की सारी बोतलें आज खाली करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अनय युवान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ये बोतलें बहुत ज्यादा लग रही है। जब 128 बॉयज की मस्ती पार्ट 2। अनय दोनों शैतानों को देखते हुए बोला, तुम दोनों अपना मुंह तो बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। युवान अनय की तरफ घूरते हुए बोला, अनय भाई क्या हम सब ये सारी की सारी बोतलें आज खाली करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अनय युवान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ये बोतलें बहुत ज्यादा लग रही है। विवेक और मुझे तो ये कम ही लग रही थी। मैंने तो विवेक से कहा भी कि 1-2 बोतलें और रख लेते हैं, पर इसने ही मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अब आगे युवान और शौर्य अनय को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। वे समझ गए कि आज उनके दोनों भाई पार्टी के पूरे मूड में हैं। अब तक वन्या, दृष्टि और जीविका भी वहां आ गए थे, पर तीनों ऐसी जगह पर खड़े थे जहां से कोई उन्हें नहीं देख सकता था। ऊपर से आज सभी पार्टी वाले मूड में थे, इसलिए किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। पहले जब यक्षित की लाइफ में वेद नहीं आया था, मतलब जब वह वेद का डैड नहीं बना था, तब वे तीनों मिलकर पार्टी किया करते थे। पर आज बड़े दिनों बाद वे पार्टी करने वाले थे। वन्या, दृष्टि और जीविका जो कि एक कोने में छिपकर सब कुछ देख रहे थे, वे आपस में फुसफुसा कर एक दूसरे से बातें करने में लगे थे। दृष्टि दोनों को फुसफुसाते हुए बोली, तुम दोनों देख रहे हो कितनी सारी वाइन की बोतलें रखी है इन लोगों ने। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बार खोलने वाले हो यहाँ। मैंने तो अनय को पहले ही वार्न कर दिया है कि अगर ज्यादा पी तो आपकी खैर नहीं। ये बोलकर वह सामने की तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरने लगी। वन्या और जीविका ने भी दृष्टि की हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि दोनों ने भी तो अपने अपने पार्टनर को पहले ही वार्न कर रखा था। तीनों सामने की तरफ देखने लगे कि वे तीनों अगली करामात क्या करने वाले हैं। पार्टी शुरू होने से पहले अनय युवान और शौर्य की तरफ देखने लगा। शौर्य अनय की तरफ देखते हुए बोला, अनय भाई आप हम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम दोनों इस ग्रह के प्राणी नहीं हैं। शौर्य की इस बात पर आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत हंस पड़ते हैं। वहीं अनय अपनी छोटी आंखों से शौर्य को घूरते हुए दोनों को देखकर बोला, मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों अपनी भाभीयों के चमचे हो, पर पार्टी की बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। अनय ने उन्हें वार्न करते हुए कहा। युवान मुंह फुलाकर बोला, अनय भाई आपको आप दोनों खबरीलाल नजर आते हैं क्या जो इधर की बात को उधर करता हो। वह अनय की तरफ घूरते हुए बोला। वन्या, दृष्टि और जीविका तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने के नज़ारे को देख रही थी। विवेक उन्हें समझाते हुए बोला, चलो अब बस भी करो बातें, अब पार्टी शुरू करते हैं, वरना तुम्हारी बातों को चक्कर में सारा वक्त निकल जाएगा। सबने हाँ में सिर हिलाया। विवेक और अनय ने सबके लिए ड्रिंक पोकी और सभी अपनी अपनी ड्रिंक उठाने लगे। आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत तो अपने बॉस यानी यक्षित के साथ पीने के लिए हेजिटेट हो रहे थे।
जब यक्षित ने ये फील किया तो उनकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सबको हेजिटेशन फील करने की कोई जरूरत नहीं है। चारों ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी अपनी ड्रिंक लेने लगे। वहीं युवान और शौर्य ने भी वाइन टेस्ट किया। आज बड़े दिनों बाद दोनों वाइन पी रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर शिकले भी बना रहे थे, क्योंकि ये टेस्ट में कड़वा सा जो था। जब उन्होंने एक पैक खाली कर दी तो विवेक और अनय दोबारा सर्व करने लगे। आस्तिक और बाकी तीनों ने उन्हें मना किया पर दोनों माने ही नहीं। सब दोबारा पीने लगे। धीरे धीरे उन सबको नशा चढ़ने लगा। युवान और शौर्य तो दो पैग में ही झूलने लगे थे। उन दोनों की हालत किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। जब दोनों दूसरे पैग पर थे उस वक्त विवेक, अनय और यक्षित अपना तीसरा पैग खत्म कर चुके थे। तीनों को लगता था कि वे वाइन का नशा आराम से झेल सकते हैं, इसलिए पीने में वे बिल्कुल सोच भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज तीनों फिर से अपने बैचलर वाले मूड में आ चुके थे। 3 पैग के बाद उन्हें भी थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि उनमें इसका नशे झेलने की कैपेसिटी थी। युवान अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोला, अनय भाई, मुझे आप तीनों दो क्यों देख रहे हो? मेरा सिर भी बहुत घूम रहा है। ये बोलकर वह अपनी आंखें खुली बंद करते हुए अपना सिर पकड़ लेता है। शौर्य भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ ब्रो, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी तीसरी दुनिया में आ गया हूँ। विवेक उन दोनों की हरकतों को देखते हुए बोला, अने यार, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें इन दोनों बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए था। देखो अभी से ही इनकी हालत ऐसी हो गई है। उद्धरण चिन्ह। दोनों नशे में होने के बावजूद भी अपने एंग्री मोड पर आते हुए बोले, ओ विवेक भाई, आप बच्चा किसको बोल रहे हो? आस्तिक उन्हें समझाते हुए बोला, विवेक सर और तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी तो पूरी की पूरी पार्टी बची हुई है। उद्धरण चिन्ह। युवान और शौर्य तो 2 ही पैग में आउट हो चुके थे। वे दोनों बस अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने भाइयों और बाकी चारों को देख रहे थे। युवान और शौर्य की हालत देखकर वन्या, दृष्टि और जीविका को बहुत हंसी आ रही थी, पर वे अभी बिल्कुल हंस नहीं सकती थीं, क्योंकि उन्हें अभी अपने पति और होने वाले पति की सारी हरकतों को देखना था। विवेक अनय की तरफ देखते हुए बोला, यार अनय, तुझे नहीं लगता पार्टी कुछ फिकी सी लग रही है? अनय विवेक की तरफ देखकर बोला, रिलैक्स ब्रो, मैं हूं ना, अभी पार्टी में जान डाल देता हूं। ये बोलकर वह म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर एक सॉन्ग प्ले करता है। बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले होता है, बदतमीज दिल। अनय और विवेक दोनों अपने आसपास यक्षित को देखने लगे, जो कि कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनय विवेक की तरफ देखते हुए बोला, ये यक्षित कहाँ चला गया? अब तक सॉन्ग भी स्टार्ट हो चुका था और सबने सामने देखा तो पाया कि यक्षित डांस कर रहा है। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा। चांद ने चीटर होकर चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। सभी मुंह फाड़कर यक्षित को ही देख रहे थे। वन्या, दृष्टि और जीविका का भी कुछ यही हाल था। यक्षित सबको अपनी तरफ यूं मुंह फाड़े देखता देख बोला, अरे तुम सब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या मुझे ज्वाइन भी करोगे? सभी यक्षित को ज्वाइन कर लेते हैं और नशे में झूलते हुए डांस करने लगे। ये करते हुए सभी बहुत फनी लग रहे थे। थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था जैसे लोकल बेवड़ों की टोली गली में डांस कर रही है। जीविका से तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो अपना पेट पकड़े हुए बोली, दी अगर ये सीन मेरी आंखों के सामने ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं हंस हंस के बेहोश हो जाऊंगी। प्लीज कोई रोको इन जोकरों को। ये बोलकर वह अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिशें करने लगी। दृष्टि जीविका की तरफ देखते हुए बोली, हंसी तो मुझे भी बहुत आ रही है इन सब की नौटंकी देखते हुए। कहाँ हमने सोचा था कि ये भर भर कर हमारी बुराई करने वाले हैं, पर ये सब तो अपने अलग ही धुन में हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार, जो तुम दोनों की हंसी निकली तो इन सबको अभी तो नशा चढ़ना शुरू हुआ है। हमें ये देखना होगा कि ये सब आगे क्या करने वाले हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे यक्षित शादी से पहले ऐसे थे। उनका खड़ूस चेहरा देखकर कोई कह सकता है कि वे ये पार्टी भी किया करते थे। डांस करते करते तीनों को बहुत गर्मी लगने लगी तो उन्होंने अपना ब्लेजर निकाल कर उस तरफ फेंक दिया जिधर त्रिदेवियां उन्हें छिप छिप कर देख रही थी। अचानक विवेक अपनी आंखें मलते हुए उस तरफ देखने लगा, पर उससे पहले ही तीनों छिप गईं। विवेक दोनों की तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे ऐसा लगा कि अभी मैंने वन्या भाभी, दृष्टि भाभी और जीविका को एक साथ देखा। अनय विवेक की तरफ देखते हुए बोला, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, ज्यादा चढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, पर तू टेंशन मत ले। वन्या भाभी और जीविका का तो पता नहीं, पर दृष्टि वो तो अभी कुंभकर्ण की तरह तबेले बेचकर सो रही होगी, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह।
अने की बातें सुनकर दृष्टि उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए एक नज़र वन्या और जीविका को देखती है तो उसे ही देख रहे थे। दृष्टि दोनों की तरफ देखते हुए ही बोली, मैं इन्हें छोड़ने नहीं वाली। उद्धरण चिन्ह। विवेक भी नशे में झूलते हुए बोला, मेरी जीविका ने भी मुझे वार्न किया है कि मैं ज्यादा ड्रिंक न करूं, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं, पर मैं उससे डरता वरता नहीं हूं। जीविका भी अपनी आंखें छोटी करके विवेक को घूर रही थी। युवान और शौर्य चेयर पर बैठे हुए बोले, यक्षित भाई आप अपनी धर्मपत्नी की तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनय और विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दोनों इस दुखड़े में अकेले नहीं हो, तुम्हारा दोस्त भी शामिल है। वन्या की तो बैचलर पार्टी का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए थे। पर तुम्हारा दोस्त भी बहुत स्मार्ट है, उसने वन्या से पार्टी के लिए मनवा ही ली। उद्धरण चिन्ह। युवान और शौर्य दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से बोले, वाह भाई, काश इस वक्त हमारी तीनों भाभियां हमारे भाई को देख रही होती और उनकी तारीफ में अच्छे अच्छे शब्द बोल रही होती तो देखने में कितना मजा आता ना। उद्धरण चिन्ह। वन्या जो कि अपनी छोटी आंखों से यक्षित को घूर रही थी, वह उसकी तरफ घूरते हुए ही बोली, रूम चलिए फिर मैं आपकी सारी स्मार्टनेस निकालती हूँ। तीनों अपनी आंखें छोटी करके अपने अपने पार्टनर को देखने लगी। आस्तिक और बाकी तीनों तो अपनी ही पार्टी में लगे थे। वहीं यक्षित, अनय और विवेक तो जैसे अपना पत्नी पुराण में ही बिजी थे। युवान और शौर्य अपनी अपनी चेयर पर टिके हुए तीनों को अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रहे थे। अनय दोनों के लिए पैगा बनाने लगा। विवेक अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर नशे में झूलते हुए अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोला, ब्रो कुछ भी कहो पर मेरी जीविका है बहुत क्यूट, पर कभी कभी ना वो अपना मुंह इतना बड़ा फुला लेती है कि मुझे कद्दू और उसके चेहरे में डिफरेंस ही समझ नहीं आता। विवेक ने यह अपने हाथ के इशारे से बताया। ये सुनकर जीविका की शक्ल तो रोने जैसी हो गई, साथ ही उसे विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मन कर रहा था कि वह अभी जाकर विवेक को पीट दे, पर उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपनी दीदियों की तरफ देखने लगी। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीविका विवेक तुझे कद्दू बोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। जीविका दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, दी मैं विवेक को छोड़ने नहीं वाली, कल उनका कीमा बनाऊंगी मैं। ये बोलकर वह विवेक को घूरने लगी। अब अनय ने अपना मुंह खोला, मैं अपनी दृष्टि के बारे में क्या ही बताऊं, बस ये समझ लो कि उसकी कैची जैसी जबान का सामना करने के लिए तुम्हारा दोस्त रोज स्ट्रगल करता है। उद्धरण चिन्ह। अनय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दृष्टि गुस्से से फटने को हो गई। वह वन्या और जीविका की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरी जबान सच में कैंची की तरह है? अनय मैं आपको छोड़ने नहीं वाले, एक बार आपका ये नशा उतर जाए फिर आपको देखती हूं मैं। दृष्टि ने यह अनय को गुस्से से घूरते हुए कहा। अनय, विवेक और यक्षित तो नशे में झूल रहे थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि त्रिदेवियां उन पर नजर रखे हुए हैं और उन तीनों पर कल कहर बरसने वाला है। जब 129 बिवों की नाराजगी। अनय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दृष्टि गुस्से से फटने को हो गई। वह वन्या और जीविका की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरी जबान सच में कैंची की तरह है? अनय मैं आपको छोड़ने नहीं वाले, एक बार आपका ये नशा उतर जाए फिर आपको देखती हूं मैं। दृष्टि ने यह अनय को गुस्से से घूरते हुए कहा। अनय, विवेक और यक्षित तो नशे में झूल रहे थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि त्रिदेवियां उन पर नजर रखे हुए हैं और उन तीनों पर कल कहर बरसने वाला है। अब आगे। यक्षित, अनय और विवेक नशे की हालत में अपनी अपनी पार्टनर के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर तीनों त्रिदेवियां गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वे गुस्से से पांव पटकते हुए उस रूम के दरवाजे की तरफ आने लगी। उनके जाने के बाद अनय बोला, पर कुछ भी कहो, दृष्टि मेरी जान है, उसके बिना मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, उसके बिना तुम्हारा भाई अधूरा है। अगर वो अभी यहाँ मौजूद होती तो मैं अभी के अभी उसे किस कर लेता। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह अपने होठों का पाउट बनाकर विवेक की तरफ आगे बढ़ता है, तो विवेक उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अरे भाई संभल कर, मैं विवेक हूँ, दृष्टि भाभी नहीं जो मुझे किस करने जा रहा था। फिर वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मेरी जीविका भी मेरी जान है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी के प्यार में पड़ूंगा, पर जीविका ने मुझे खुद को प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की पर भूल नहीं पाया। अब अगर ऑफिस में उसे देखता नहीं हूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। मैं उससे बेइंतहान प्यार करने लगा हूँ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित सामने की तरफ देखते हुए बोला, वन्या मेरे लिए क्या है ये मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि वन्या और वेद में मेरी जान बसती है, दोनों के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान और शौर्य जो कि नशे में झूल रहे थे, दोनों अपने भाइयों की तरफ देखते हुए बोले, इन तीनों को सच में बहुत चढ़ गई है।
पहले भर भर कर अपनी बीवियों की बुराई की और अब अपने दिल की बात जुबान पर ला रहे हैं। सच में ये तीन किसी पागल से कम नहीं लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर तीनों की निगाहें सामने रखी वाइन की बोतल पर गई। अनय और विवेक एक बार फिर से वाइन सर्व करने लगे। अब तक आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत भी नशे में टल्ली हो चुके थे, पर अनय के कहने पर फिर भी पिए जा रहे थे। वाइन की बोतलें जितनी रह गई थी उन सबको यक्षित, अनय और विवेक ने खत्म किया था। वे सभी इस वक्त पीकर धूत हो चुके थे। तभी उस पार्टी हॉल का दरवाजा अचानक से खुला तो सामने विन्या, दृष्टि और जीविका हाथ बांधे खड़ी थीं और तीनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अनय विवेक और यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, यार लगता है तुम्हारे भाई को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई, इसलिए तो सामने मुझे त्रिदेवियां नजर आ रही हैं। विवेक यक्षित और अनय की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी तीनों नजर आ रही हैं। विवेक ने अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कहा। तीनों वन्या, दृष्टि और जीविका को ही गौर से देखने लगे। वन्या सबकी तरफ घूरते हुए बोली, आप तीनों को सिर्फ लग ही नहीं रहा है, हम तीनों यहीं पर हैं। जैसे ही सबकी कानों में ये पड़ा, सबका नशा जैसे उतर सा गया। सब एक दूसरे की शक्लों को देखने लगे। आस्तिक बाहर का रास्ता नापने की कोशिश करते हुए बोला, भाभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वह जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करने लगा, सारे आदमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगे, जो बहाने मारकर आराम से वहां से निकलना चाहता था। वन्या आस्तिक की तरफ हाथ दिखाकर उसे रोक देती है। आस्तिक का तो गला ही सूख जाता है क्योंकि वन्या आज अपने लेडी बॉस वाले फॉर्म में लग रही थी। वह आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें सच में नींद आ रही है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक तो चुपचाप खड़ा हो जाता है। यक्षित वन्या के पास जाते हुए बोला, वाइफी क्या कर रही हो, जाने दो बेचारे को नींद आ रही है। वन्या यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, आप तो कुछ न कहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ये बोलकर वन्या उसे घूरने लगी। यक्षित पर तो वाइन का कुछ ज्यादा ही असर हो गया था। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वह वन्या की कमर को पकड़कर उसके कंधे पर किसी छोटे बच्चे की तरह सर रख देता है। वह उसे सबके सामने धमकी देते हुए बोला, वाइफी अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की धमकी सुनकर वन्या की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं क्योंकि यक्षित सबके सामने उसे किस करने की बात कर रहा था। वह इस वक्त काफी एम्बेरस फील कर रही थी। साथ ही उसे यक्षित पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। दृष्टि और जीविका तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वन्या को देख रही थी। वन्या यक्षित की तरफ देखकर धीरे से बोली, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो। ये बोलते हुए वह यक्षित को सीधा खड़ा करने की कोशिश करती है, पर यक्षित था कि सीधा खड़ा हो ही नहीं रहा था। वह वन्या के कंधे पर दोबारा सिर रखने लगा। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आप तो लिमिट में पीने वाले थे ना, फिर पार्टी के बीच में आपको ऐसा क्या नशा चढ़ गया जो खुद को रोक नहीं पाए और बाकियों की भी हालत खराब करवा दी। अनय किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह शक्ल बनाकर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जान तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, देखिए मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मुझे सब पता है कैसे आप सबको पैक बना कर पिला रहे थे। अनय भी झूलते हुए दृष्टि के कंधे पर अपना सिर रख देता है। विवेक भी नशे से चूर हो चुका था। उसे शौर्य ने एक तरफ से पकड़ा हुआ था। जीविका उसके पास आई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या हुआ आपके लंबे चौड़े बातों का? आपने तो मुझसे कहा था ना कि अपनी लिमिट में रहने वाले हैं। ये बोलकर वह अपनी कमर पर हाथ रखकर विवेक को घूरने लगी। विवेक मासूम सी शक्ल बनाकर जीविका की तरफ देखते हुए बोला, बेबी मैंने ज्यादा कहाँ पी है, बस थोड़ी सी। ये बोलते हुए उसके कदम लड़खड़ाने लगे तो जीविका ने भी उसे एक तरफ से पकड़ लिया। दृष्टि और वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने अपने पार्टनर की हालत को देख रही थी। युवान और शौर्य आपस में ही धीरे से बोले, अच्छा हुआ हम दोनों अभी तक सिंगल हैं। सिंगल होने का चलो कुछ तो फायदा हुआ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खिसियाकर हंस ही रहे थे कि तभी वन्या और जीविका दोनों के कान मरोड़ने लगे। वन्या युवान की तरफ घूरते हुए बोली, किसने कहा तुम दोनों सिंगल हो तो बच जाओगे? अपने भाइयों के कारनामों में तुम दोनों भी बराबर के हकदार हो, इसलिए पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। ये बोलकर वन्या युवान के कान मरोड़ देती है। वन्या के इशारे पर जीविका भी ऐसा ही करती है। वह भी शौर्य के कान मरोड़ देती है। दोनों दर्द से चीखते हुए बोले, आह भाभी प्लीज छोड़ दो, इन दो मासूम जानों को रहने दो, क्योंकि हम दोनों तो इनोसेंट हैं। सब कुछ तो भाइयों ने ही किया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान के कान मरोड़ते हुए बोली,
हमें पता है तुम दोनों कितने इनोसेंट हो। फिर आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत, युवान और शौर्य को छुट्टी मिल जाती है। सभी बहुत थके हुए थे, इसलिए सोने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। अब वहां पर सिर्फ यक्षित, अनय और विवेक अपनी अपनी पार्टनर के पास खड़े थे। वे तीनों अपनी गुस्से से खतरनाक आंखों से उन्हें घूर रहे थे। इस वक्त नशे में तीनों किसी मासूम प्यारे बच्चे की तरह लग रहे थे, जो आस भरी निगाहों से अपनी अपनी बीवियों को देखने लगे ताकि उन्हें माफी मिल सके। पर इस बार तीनों सीधे मुंह उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर वे अपनी अपनी बीवियों के पास आकर अपनी टिमटिमाती आंखों से उन्हें देखने लगे। ऐसा करते हुए वो किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह लग रहे थे। तीनों ने कुछ नहीं कहा और उन्हें सहारा देते हुए वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगी। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि उनके जैसी मस्कुलर बॉडी वाले इंसान के सामने उनकी पतली पतली सी बीवियां कुछ भी नहीं थीं। पर उन तीनों को बेड पर पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। सभी अपने अपने पार्टनर को वहां से लेकर जाने लगी। जब 130 दृष्टि इज मिसिंग, ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि उनके जैसी मस्कुलर बॉडी वाले इंसान के सामने उनकी पतली पतली सी बीवियां कुछ भी नहीं थीं। पर उन तीनों को बेड पर पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। सभी अपने अपने पार्टनर को वहां से लेकर जाने लगी। अब आगे वन्या के लिए इतने भारी भरकम यक्षित को सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ लेना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। उसे यक्षित पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और उतनी ही फिक्र भी हो रही थी, इसलिए वह उसे सहारा देकर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगी। वो तो अच्छा था कि अभी रात काफी हो चुकी थी और घर के बड़े सभी अपने अपने रूम में सो चुके थे, वरना उनकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा होते। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वन्या उसे ऊपर तक लाने में कामयाब हो गई। वह जैसे ही यक्षित को लेकर बेड पर आई और दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगी, यक्षित अपने बच्चे वाले मोड से बाहर आकर रोमांटिक मोड में आ गया। उसने झट से वन्या के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपने ऊपर कर लिया। वन्या की निगाहें जैसे ही यक्षित की नशीली आंखों में पड़ी, वह उसमें खो सी गई। पर तभी उसे उसकी हरकतें याद आई तो वह उससे मुंह फेर कर उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी तो यक्षित ने उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। वह स्माइल करते हुए वन्या के चेहरे को अपनी तरफ कर उसके होंठों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? वन्या खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए खुद से बोली, इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने किया ही क्या है? इन्हें याद भी कैसे होगा वाइन के नशे में जो झूल रहे थे? उद्धरण चिन्ह। वन्या ने कुछ नहीं कहा तो यक्षित एक झटके में उसे पलटकर अपने नीचे कर देता है। वन्या तो उसकी इस हरकत पर शॉक्ड ही रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नशे की हालत में होते हुए भी उसके रोमांस का कीड़ा बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वह अभी भी उतना ही रोमांटिक बिहेव कर रहा था जब वह पूरे होश में होता था। वह वन्या को एक नज़र निहारते हुए उसकी खुली कमर और पेट पर उंगलियां चलाते हुए उसके कानों के पास जाकर बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना तुम कितनी हॉट हो? वन्या जो कि थोड़ी देर पहले यक्षित से गुस्सा था, वह अब उसकी इन हरकतों से सहने लगी, पर वह चाह कर भी उससे दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि यक्षित ने उसे अपनी बॉडी के घेरे में लॉक कर लिया था। ये बोलकर यक्षित उसकी नेक को काटने लगा। वन्या उसके इस मूव से ही यक्षित के आगे के इंटेंशन समझ गई। वह यक्षित से गुस्सा जरूर थी, पर यक्षित को रोकने के लिए वह प्यार से पेश आते हुए वह उसे खुद से दूर करते हुए बोली, यक्षित अभी आप नशे में हैं इसलिए अभी ये सब नहीं, आप रेस्ट कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह यक्षित को खुद से दूर करने लगी, पर यक्षित था कि उसे प्यार करना चाहता था। वह वन्या पर पकड़ बनाते हुए उसे अपने करीब कर लेता है और उसके होंठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, वाइफी प्लीज मुझे मत रोको, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ये बोलकर वह वन्या की नेक की तरफ झुककर उसे चूमने लगा। यक्षित की ये मदहोशी भरी नेक किसेस वन्या की वीकनेस थी। ऐसी सिचुएशन में वह चाह कर भी यक्षित को रोक नहीं पाती थी और यक्षित को ये बात पता थी। वह पूरी शिद्दत से उसकी नेक को चूमने लगा, जिससे वन्या आहें भरने पर मजबूर हो रही थी। उसकी मदहोशी भरी आहें सुनकर यक्षित एक्साइटेड होने लगा, पर वन्या उसे रोकना चाहती थी क्योंकि यक्षित की हालत अभी ठीक नहीं थी, पर वह उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। पर थोड़ी देर बाद वन्या को एहसास हुआ कि यक्षित की बॉडी में कोई हलचल नहीं है। ये फील करके जब उसने यक्षित के चेहरे को ऊपर की तरफ किया तो उसने पाया कि यक्षित सो चुका है। उसने उसे पकड़कर ठीक से बेड पर सुलाया। यक्षित के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक शांति नजर आ रही थी। उसे देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। उसने यक्षित के बालों पर हाथ फेर कर उसके बालों को सेट किया और आहिस्ते से उसके माथे को चूम लिया।
इस वक्त यक्षित सोते हुए इतना मासूम लग रहा था कि वन्या को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने झुककर यक्षित की बंद आंखों को बारी बारी से चूम लिया, फिर उसकी तीखी नाक को, फिर दोनों गालों को और लास्ट में उसने उसके होंठों पर लाइट किस कर दी। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यक्षित की नींद न टूटे। वन्या बेड से नीचे उतर गई और यक्षित के शूज उतार कर उसे साइड में रख देती है और उसे ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देती है। फिर वो वॉशरूम की तरफ अपने कपड़े चेंज करने चली गई। दृष्टि और जीविका भी बड़ी मुश्किल से अनय और विवेक को उनके कमरों तक पहुंचाया था। दोनों को अपने होने वाले पतिदेवों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उनकी बराबर फिक्र भी हो रही थी। दृष्टि ने अनय को उसके रूम में लाकर बेड पर सुला दिया और उसके जूते निकालकर साइड में रख दिया। उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके जैसे ही वह जाने को हुई तो अनय ने नशे की हालत में दृष्टि के हाथ पकड़ लिए। अनय अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। अनय के हाथ पकड़ने से दृष्टि के कदम वहीं थम गए। 5 मिनट के अंदर अनय नींद के आगोश में भी चला गया, पर दृष्टि के उस हाथ को पकड़े हुए था। दृष्टि ने जैसे ही अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश की, अनय ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे नींद में ही अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि सीधे उसके बाहों में गिरी। इससे पहले कि वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, अनय ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपने सीने में छिपा लिया। अब दृष्टि चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकती थी। वह थोड़ी देर तक अनय के सोते हुए मासूम चेहरे को निहारने लगी और फिर उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। जीविका ने भी बहुत मशक्कत करके विवेक को उसके बेडरूम तक ले आई थी। वह खुद से बोली, आज मुझे पता चला कि ये कितने भारी हैं। उसने विवेक को बेड पर आराम से सुला दिया। उसे सुलाते वक्त उसका एक हाथ विवेक की पीठ पर ही दब गया। उसे छुड़ाने के लिए जीविका विवेक के चेहरे की तरफ झुक गई और अपने हाथों को उसकी पीठ से बाहर निकालने लगी। दोनों का चेहरा एक दूसरे के इतने करीब होने पर दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रही थी। जीविका का ध्यान विवेक के गुलाबी होंठों पर ठीक गया। उसके होंठों को देखकर जीविका को उन्हें छूने की चाहत बढ़ने लगी। वह विवेक के होंठों की तरफ झुकने लगी थी कि तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा, नहीं जीविका, तू इनसे नाराज है। फिर सोचा कि वह एक लाइट किस करेगी ताकि विवेक को पता न चल पाए। उसने आहिस्ते से झुककर विवेक के होंठों को चूम लिया और अपना हाथ भी उससे छुड़वा लिया। पर वह जैसे ही वहां से उठने को हुई, विवेक ने करवट बदलते हुए जीविका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जीविका हिल भी नहीं पा रही थी। जीविका की पीठ विवेक के सीने से सटी हुई थी और उसे अपनी खुली नेक पर विवेक की गर्म सांसें भी फील हो रही थी, जिससे जीविका सहने लगी। वह मन ही मन विवेक को कोस रही थी और उससे अलग होने की कोशिश करने लगी, पर उसकी हर कोशिश बेकार ही हो रही थी। जब काफी कोशिशें करने के बाद भी विवेक ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने भी कोशिशें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद जीविका को ऐसा फील हुआ कि अब विवेक की पकड़ उसकी बॉडी पर ढीली हो गई है, तो वह उससे आहिस्ते से अलग हुई। विवेक को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करने के बाद वह उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेती है और वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ चली गई। अगली सुबह के 9 बजे यक्षित की नींद खुली। आंखें खुलते ही उसने अपने साइड में देखा जहां वन्या सोती थी, पर वह वहां मौजूद नहीं थी। जैसे ही यक्षित ने घड़ी देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। यक्षित के सिर पर दर्द हो रहा था, जो कि कल रात के वाइन के नशे का कमाल था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और खुद से बोला, मैं आज इतनी देर तक कैसे सोता रह गया। जहां तक उसे याद था वो और उसके सारे बॉयज तो कल रात पार्टी हॉल में बैचलर पार्टी कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ यक्षित को याद नहीं आ रहा था, पर उसे इतना तो पता था कि उसे बेडरूम तक वन्या ही लेकर आई होगी। वह अपने दिमाग पर जोर डालकर कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वन्या रूम में एंटर हुई। उसके पीछे एक मेड अपने हाथों में लेमोनेड लेकर खड़ी थी, जिसे वन्या ने ही बनवाया था। यक्षित की निगाहें जैसे ही वन्या पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वन्या ने एक लाइट पिंक कलर की एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वन्या ने यक्षित की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा और मेड को ऑर्डर देकर उस लेमोनेड को यक्षित को देने के लिए बोली। मेड ने वैसा ही किया। लेमोनेड को यक्षित को देते हुए वह वहां से चली गई। यक्षित समझ गया कि वन्या ने यह उसके हैंगओवर को ठीक करने के लिए बनवाया होगा। उसने लेमोनेड का ग्लास खाली कर दिया, तब जाकर उसे अपने सिर दर्द में राहत महसूस हुई, पर वन्या अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। यक्षित ने ये नोटिस कर लिया। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वैफी ये क्या हरकतें हैं, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने पहले तो इग्नोर किया, पर यक्षित के दोबारा बोलने पर वह यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, रियली यक्षित, आपको सच में नहीं पता कि मैं आपसे मुंह क्यों मोड़ रही हूँ।
यक्षित सवालिया नजरों से वन्या की तरफ देखने लगा तो वन्या उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, आपको कैसे याद रहेगा, कल नशे में शराबियों की तरह झूल रहे थे आप। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह यक्षित की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। यक्षित समझ गया कि उसकी वाइफी किस बात पर नाराज है। वह स्माइल करते हुए वन्या के पास गया और उसे पीछे से हक कर लेता है। वन्या उसे खुद से दूर धकेल देती है, पर यक्षित दोबारा उसे हक कर लेता है और अपना चिन वन्या के शोल्डर पर रखते हुए उसके कान के पास होंठ ले जाकर बोला, वाइफी मुझे सच में नहीं पता कि कल रात मैंने क्या किया। वन्या उसकी तरफ पलट गई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, आप तो रहने ही दीजिए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि आप ऐसी हरकतें करेंगे। मेरी तो नाक ही कटा दी आपने। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के नेक पर किस करते हुए बोला, बताओ ना वाइफी मैंने क्या किया। वन्या उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, कल रात आप शराबियों की तरह नशे में झूल रहे थे। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेंगे, पर आपने ड्रिंक भी की और तो और मेरी भर भर कर बुराई भी कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए ही बोला, वाइफी इसका मतलब है कि तुम हम पर नजर रखे हुए थी। वन्या उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, वो सब छोड़िए, पर आपने मेरी बातों का मान नहीं रखा। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, जाए आप। ये बोलकर वह यक्षित से मुंह मोड़ लेती है। दृष्टि भी अनय के रूम में उसके उठने से पहले ही लेमोनेड भिजवा दिया होता है। अनय का सिर भी उठने के बाद भारी भारी सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने दृष्टि का भिजवाया लेमोनेड पी लिया। थोड़ी देर बाद उसके सिर दर्द के साथ साथ उसका सारा नशा उतर गया और उसकी कल रात की हरकतें भी याद आने लगी। तभी दृष्टि उसके रूम में एंटर हुई। वह अनय के सामने अपने हाथ बांधकर खड़े होकर बोली, उतर गया नशा या अभी भी कुछ बाकी है। दृष्टि को अपनी तरफ यूं देखता देख अनय उसकी तरफ बढ़ने लगा तो दृष्टि ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, आप तो दूर ही रहिए मुझसे, वैसे भी आपको मेरी जबान तो कैंची की तरह लगती है ना। उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी जबान को कैंची की तरह कहा, मेरी जान। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आपको क्या लगा था आप मेरे पीठ पीछे कारनामे करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। मैं सब समझती हूँ। ये बोलकर वह अनय को घूरने लगी। अनय उसे प्यार से निहारते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, बेबी हम इतने दिनों बाद पार्टी कर रहे थे तो थोड़ी सी हो गई ज्यादा। अब तुम मुंह फुलाना बंद करो, आज हमारी शादी है मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, रियली अनय, बस थोड़ी सी ज्यादा पी थी आपने। आपको पता है कल रात आपकी हालत कैसी थी। मैं आपको सपोर्ट देते हुए बड़ी मुश्किल से आपके बेड तक लेकर आई हूँ। आपको तो जरा भी होश नहीं था। ठीक है, आप आराम से शादी में आइए और आज की रात अकेले ही अपनी फर्स्ट नाइट मना लेना। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दृष्टि उससे दोबारा मुंह मोड़ लेती है। अनय समझ गया कि इस बार उसने अपनी जान को कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया है। वह दृष्टि को मनाने जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। कॉल इम्पोर्टेंट था इसलिए उसने पिक कर लिया और अटेंड करने लगा। दृष्टि मुंह फुलाते हुए वहां से चली गई। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वह फ्रेश होकर रेडी हो गया। फिर वह दृष्टि के कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे एक मेड ने बताया कि दृष्टि मैडम तो पहले ही अपने अपार्टमेंट के लिए निकल चुकी हैं। ये सुनकर अनय बिना टाइम वेस्ट किए अपना कार लेकर रजावत मैंशन के लिए निकल गया। उसे अपनी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल रखनी थी। फिर उसे लेकर वह दृष्टि के अपार्टमेंट जाने वाला था ताकि वह उसे मना सके। उसने वैसा ही किया। रजावत मैंशन पहुंचकर अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स कार में रखी और दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने दृष्टि को कॉल करने की भी बहुत कोशिश की, पर हर बार दृष्टि का फोन स्विच ऑफ आया। उसे लगा कि दृष्टि ने जानबूझ अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया होगा, इसलिए अनय को दृष्टि पर गुस्सा आने लगा। वह उस पर गुस्सा करते हुए खुद से बोला, ये लड़की भी ना, फोन स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत थी। उसे पता है ना कि मुझे उसकी कितनी फिक्र रहती है। एक बार मिल जाए फिर बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह थोड़ी ही देर में दृष्टि के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वह डोर के पास पहुंचकर नॉन स्टॉप डोरबेल बजाता है, पर काफी देर बाद भी जब दृष्टि दरवाजा नहीं खोलती तो अनय को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह ऊंची आवाज में बोला, दृष्टि ये क्या बचपना है, ओपन दी डोर, आई सेड ओपन दी डोर। उद्धरण चिन्ह। पर फिर भी दृष्टि का कोई जवाब नहीं आता। फिर उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है जो कि ऑलरेडी खुला हुआ ही था। वह अंदर चला गया और सामने की तरफ देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।